हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैं नाश्ता ही बना रही हूँ। अभी बच्चे उठे नहीं हैं क्योंकि आज दिन है संडे और तारीख है 3 सितंबर। तो नाश्ता बनाने की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं और 3-4 मैंने हरी मिर्च लिए, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। और 2 मैंने प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, बड़े भी नहीं हैं छोटे भी नहीं हैं। तो इनको भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। इसे बहुत अच्छे चॉप हो जाते हैं। और बहुत सारी सब्जियां मेरे पास नहीं हैं, तो आपके पास बहुत सारी सब्जियां है तो यूज़ ज़रूर करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के जो सेव आते हैं, वो मोटे भी नहीं हैं और बिल्कुल बारीक भी नहीं हैं। तो इनको मैं बेलन की सहायता से क्रश कर ले रही हूँ ताकि इनके टुकड़े हो जाएँ छोटे छोटे। तो इसमें मैंने डाल लिया है, प्याज डाला, हरी मिर्च और टमाटर, आधा नींबू का जूस निकाल के डाल लिया है मैंने। और 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ काला नमक और थोड़ा सा मैं डालूँगी वाइट नमक। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और सेव डालने से क्या होता है, टमाटर में बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होता है ना, वो सेव सारे पानी को सोख लेता है। और ये मेरी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। और आटा मैंने पहले से लगा कर रखा हुआ था। तो रोटी जैसे बनाते हैं ना, उसे थोड़ी सी बड़ी मैंने लोई ली है, उसको बेल के मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया पूड़ी के जैसा। और उसमें स्टफिंग भर के और अच्छे से बेल लेंगे इसको दबा दबा के। थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लिया है और हल्के हाथों से इसको बेलेंगे, क्योंकि इसको फटने का भी थोड़ा सा रहता है। ऐसा फटता तो नहीं है, लेकिन हल्के हाथों से बेलेंगे ना, बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। और अभी मैंने तवा भी गर्म नहीं किया था, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही यम्मी सी बनी थी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है और खाने में इतने टेस्टी हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बाद में मैंने कटोरी जैसा बना लिया था हाथ से ही। और देखिए, हल्की आंच पे हम इनको सेकेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। बच्चों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं बनाने वाली थी टमाटर की चटनी, लेकिन नहीं बनाया मैंने क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था। और पराठे जो है अचार के साथ खाने का मन कर रहा था, या फिर टमाटो सॉस के साथ खा लेंगे बच्चे भी। बच्चों को टमाटो सॉस बहुत अच्छा लगता है, तो उसके साथ खा लेंगे। फिर मैंने नहीं बनाई चटनी। तो देखिए, मैं पराठे के ऊपर इसलिए डालती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा घी या ऑयल हम किसी भी चीज़ में बनाते हैं तो वो निकल के दूसरे पराठे में चिपक जाए और वो वेस्ट भी ना हो फालतू। तो इस वजह से मैं रख देती हूँ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सारा रहता है एक्स्ट्रा घी या ऑयल, आप जिस चीज़ में बनाते हैं वो, तो दूसरे के ऊपर डालने से ना दूसरे में आ जाता है, तो हमारा कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी। और नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया और बच्चे चले गए ऊपर। अभी नल आ चुके हैं तो बाल्टी उन्होंने खाली की है। अभी यहाँ से मेरा घर बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है। तो कल मैंने कपड़े धुले थे, वो मैंने पलंग पे ही डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये धुले हुए कपड़े हैं, इनको मुझे अभी फोल्ड करना है। मैंने बाल्टी में भर के रखे हुए थे, जो कि बच्चे ऊपर ले गए अभी पानी डालने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई है फ्रिज के ऊपर, क्योंकि 2-3 दिन से मैं यहाँ पे नहीं थी, गाँव चली गई थी। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे आई हूँ तो मुझे जस्ट फीवर हो गया था, तो इतनी ज़्यादा मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई। जो ज़्यादा ज़रूरी थी ना वो मैं करती जा रही थी, लेकिन फीवर होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो आज मैं सारे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है ना, तो हमारी फीलिंग ही अलग होती है। एक टास्क सा होता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया और हम भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारा घर भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैंने पहले बिस्तर समेट लिया यहाँ से। उसके बाद में ये कपड़े जो फैले पड़े हुए हैं इनको तह बना के रख दूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फैलारा दिखता है ना वो कपड़ों से और मैस जो बिस्तर होता है उसी से लगता है। तो यहाँ पे ये साड़ी बिल्कुल पतली है लेकिन बहुत अच्छी लगती है।
तो सभी को मैं फोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद मैं फिर क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और अभी ना कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस मैंने नाश्ता बना के रख दिया है। बच्चे अभी खा लेंगे ऊपर से आने के बाद। और यहाँ पे ये बोल रही है मुझे मम्मा पढ़ा दो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसे बोल रही हूँ मैं बाद में पढ़ाऊँगी आपको, आप तब तक खेल लो और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। जब मैं फ्री रहती हूँ ना तब ये नहीं बोलती है, लेकिन मैं जितना काम ज़्यादा रहता है ना मेरे पास तभी ये आती है मम्मा मुझे पढ़ा दो, बस ये लेके आ जाती है। तो सारे कपड़े मैं रख देती हूँ इनकी जगह पे। यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे सामान ढेर लगा के रखा हुआ है, जो कि इनको भी सही जगह पर रख दूँगी। उसके बाद क्लीनिंग में अच्छा लगेगा। तो 1 या 2 दिन काम नहीं करो ना, इतने में बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो बढ़ा के तो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए सारे सामान मैं यहाँ से हटा दूँगी। उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही काम एक के बाद एक करूँ, जो भी मुझे दिखता है, जो भी मेरे हाथ में आता है वो कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से बेडशीट हटा ले रही हूँ, क्योंकि इनको मैं फूलने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं डस्टिंग, क्लीनिंग, साफ़ सफाई जितना भी काम है सारा करूँगी ना, तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगी और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साफ़ करने में। तो दोनों बेड की जो है मैं बेडशीट एक ही बार में साफ़ करती हूँ, एक ही दिन चेंज करती हूँ। तो दोनों साथ में ही धुलती हूँ। और ये पिलो कवर है, इनको भी मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ से। तो इनको भी मैं फूलने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़े बहुत कपड़े और हैं, कल मैंने वैसे बहुत सारे कपड़े धुल लिए थे, लेकिन थोड़े बहुत और हैं जिनको मैं सारे कपड़े और बेडशीट वगैरह सब कुछ भीगने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने बेड को भी झाड़ लिया उसी से, और मैं आ गई हूँ बाथरूम में, जिनको मैं अभी भीगने के लिए छोड़ दूँगी। तो 1-2 कपड़े पहले से डले हुए थे, उनको हटा दिया, पानी हटा दिया। मैं 2 चम्मच के करीब डिटर्जेंट डाल दूँगी इसमें, और अच्छे से झाग आने तक इसको मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। उसके बाद मैं डालूँगी कपड़े। और ऐसे काम को सोच समझ के करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, सारे घर की क्लीनिंग हो जाती है और कपड़े धुलना हो जाता है। मुझे 1 घंटा करीब लगता है, और बिना सोचे काम में लगे रहो ना तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और काम भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो सोच के काम करो, एक के बाद एक काम करते चले जाते हैं ना तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो इनको गलाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर रूम में। अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया, पहले मैं सूखे कपड़े से डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूखी धूल है तो उसको सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी और वो साफ़ आसानी से हो जाएगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस एक हाथ मारना रहता है, इतने में साफ़ हो जाता है। तो यहाँ से भी मैं कर देती हूँ। ये बिल्कुल मेन गेट के सामने रहता है ना, तो अभी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है तो धूल बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। फ्रिज को भी मैं साफ़ कर दूंगी। यहाँ से जितने भी सामान थे उनको मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना तो आप लोग देखते भी नहीं हो। और आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, इसके लिए सॉरी। मैं नहीं करती हूँ लेट, लेकिन क्या हो जाता है, क्या है ना कि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम लग जाता है मुझे। सारी डस्टिंग अंदर की मैंने कर ली, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना तो मैंने बना लिया था। पहले मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, क्योंकि बोलते हैं कि गरम गरम गैस या चूल्हे को साफ़ नहीं करते हैं, तो उसके बाद मैं साफ़ कर रही हूँ। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस पराठे बनाए थे, तो आटा वगैरह फैला पड़ा हुआ है। एक बार मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी, दूसरी बार में मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूंगी, इतने में ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं डस्टिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, और यहाँ पे 3-4 मैट पड़े हुए हैं तो इनको भी मुझे धुलना है, लेकिन आज नहीं धुलूंगी मैं, इनको कल धुलूंगी।
और इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं। वैसे मैं 2-3 दिन में, हफ्ते में 2 बार या 1 बार ऐसे धुल लेती हूँ। जब भी मुझे ज़्यादा गंदे लगते हैं तभी मैं इनको धो लेती हूँ। तो आज तो नहीं धुलूँगी क्योंकि आज भी कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत सारा काम मैं एक बार में कर लेती हूँ ना, तो फीवर मेरा जाने का नाम ही नहीं लेता है, फिर से आ जाती है और काम करने के बाद फिर मुझे थकान हो जाती है। तो झाड़ू निकाल दूँगी। झाड़ू निकालने के बाद में बर्तन पड़े हुए हैं जो मैंने भीगने के लिए छोड़ दिए थे, वो फूल जाएंगे अच्छे से, तो उनको वॉश करूँगी। उसके बाद गैलरी को साफ़ करूँगी। गैलरी साफ़ करने के बाद मैं पोंछा लगाऊँगी। पोंछा लगाने के जस्ट बाद में नहा धो लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरे सारे काम हो जाते हैं। और जब भी मैं कभी फीवर होता है या फिर कहीं से आती हूँ तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं सारा काम एक ही बार में कर दूँ। सारा जितना भी मतलब कि एक्स्ट्रा काम फैला पड़ा हुआ है या कपड़े वगैरह फैले पड़े हुए हैं, घर की डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ मैं एक बार में कर देना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में कर दो ना, फिर इतना काम बड़ा नहीं रहता है। क्योंकि डेली का काम तो फिर रूटीन में आ जाता है, लेकिन हम कहीं जाते हैं ना या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है तो काम बढ़ जाता है। तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब मैं फीवर से या कुछ तबीयत ख़राब होने के बाद जब आराम करके उठते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फील होती है और मैं सारा काम कर देती हूँ उसी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ और मैं एक बार डेली में मेरी बास्केट को ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी डस्ट लग जाती है। सभी सामान में एक बार डस्ट लगती है तो इनमें भी लगती है। तो वो जितना भी गंदगी लगी रहती है फिर वो साफ़ बर्तनों में लग जाती है। इस वजह से मैं डेली मैं शाम को नहीं करती हूँ, सुबह मैं कर लेती हूँ डेली की डेली। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बस एक बार थोड़ा सा पानी से साफ़ कर दो और थोड़ा सा साबुन वगैरह लगा दो, जिससे भी आप बर्तन साफ़ करते हो उसे आप साफ़ कर लो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से मैंने रख दिए बर्तन सूखने के लिए। उसके जस्ट बाद मैं गैलरी को भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बास्केट को यहीं पे धुला था और पानी भी बहुत ज़्यादा फैला दिया था। तो ये गंदी तो नहीं रहती है, इधर से धूल वगैरह आती है ना तो इधर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गेट के सामने से ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो जितनी भी डस्ट आती है ना यहीं पे जमा होती है, तो मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे तो मैं पोंछा ही लगाती हूँ, लेकिन अच्छे से पानी डाल के और झाड़ू से निकाल दो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इधर से मैंने साफ़ कर लिया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। झाड़ू से साफ़ करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना कि पोंछा लगाने में नहीं होता है और इतना साफ़ भी नहीं होता है और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो झाड़ू से साफ़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है उसको मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो गैलरी बिल्कुल क्लीन हो जाती है मेरी। तो चलिए अब अंदर रूम में पोंछा लगा लेती हूँ और पोंछा लगाने के बाद मैं जस्ट नहाने जाऊँगी। तो सारा काम मैं स्पीड में करती जाती हूँ ना, तो 1 घंटे के करीब मुझे लगता है, इतने में मेरे सारे काम हो जाते हैं। और आज बच्चे भी घर पे ही हैं तो खाना वगैरह मैंने बना दिया, वो लेके ऊपर चले गए, अभी नहाए धोए नहीं है। तो पहले मैं नहा लूँगी, मायरा को नहला दूँगी, बाद में बच्चे नहाते रहेंगे, क्योंकि मेरा काम निपट जाता है ना तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी, तब तक वो नहा धो लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक मेरी एडिटिंग हो जाएगी। फिर उनके कपड़े वगैरह जो भी होंगे तो मैं साफ़ कर लूँगी। ऐसे करके मेरा दिन निकल जाता है। और ये देखिए ऊपर से आ गई है और फिर से बोल रही मम्मी मुझे पढ़ा दो। तो इसका ये रहता है कि मैं इससे बोल रही हूँ थोड़ी देर का काम हो रहा है मेरा, उसके बाद मैं आपके साथ बैठूँगी। और ये ना डस्ट में बहुत ज़्यादा खेलती है, ऊपर ना डस्ट पड़ी हुई है, जो कि मेरा अभी घर कंप्लीट नहीं है ना, तो थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई है, उसमें जाके खेलती है और पूरे में फैला देती है। मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे क्या है ना, जब भी ऊपर जाते हैं तो उसको ज़रूर फैलाते हैं और पूरे में फैलारा कर देते हैं। तो उसी वजह से तो नीचे भी आती है वो डस्ट, ऊपर से फैलाते हैं ना, तो ये इतनी गंदी होके आई है कि क्या बताऊँ आपको। तो इससे बोल रही हूँ मैं कि आप कपड़े निकालो, तब तक बाथरूम में चल के और मैं नहला दूँगी। अभी आती हूँ, थोड़ा सा बस रह गया है। तो मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, हमें देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मेहनत करने वाले को पता ज़रूर रहता है कितनी मेहनत लगती है। तो देखिए मैं नहा धोकर आ गई हूँ और उसके बाद बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया। बेडशीट मैंने सेट नहीं की थी
तो सबसे पहले उसको सेट कर ले रही हूँ। और बाल भी मैंने बना लिए, बहुत ज़्यादा फैल गए थे। और मैं कभी भी ऐसे बाल नहीं बनाती हूँ, जब भी नहा धो के आती हूँ ना तभी बाल सेट करती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल क्लियर मैं नहीं करती हूँ। तो इसको भी मैंने नहला दिया था और आज इसका मन कर रहा था 2 चोटी बनाने का, तो इसकी भी मैंने चोटियाँ बना दी है। और वो दोनों ऊपर ही हैं, अभी तो आई नहीं है। तो मैं बेड को भी अच्छे से सेट कर दूँगी और थोड़ी देर आराम करूँगी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे काम करते करते। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन स्पीड में काम करते ना थक जाते हैं। तो बेड मैंने ठीक कर दिया है और इसे बोल रही हूँ अब बिल्कुल भी फैलारा मत करना, क्योंकि समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए इधर से ये भी सेट कर दे रही हूँ। और इस पर मैंने एक साड़ी चढ़ा के रखी हुई है, इसमें 2-3 कवर हो गए। तो धूल डस्ट का तो मुझे इतना नहीं रहता है, जब भी लगता है तो मैं निकाल के धो लेती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ आपको दिखाना। देखिए मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, तो अंदर को अभी आपको दिखाऊंगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। तो देखिए मेरी किचन बिल्कुल चमचमा रही है। जैसी भी है वो ठीक है, मेरे लिए सब कुछ इसी में होता है। तो अपना घर अपना ही होता है, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारा कर्म होता है, हमारा धर्म होता है कि हम उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। तो यहाँ से देखिए मेरा बेड भी बिल्कुल साफ हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू एंड टेक केयर।